जय श्री महाकाल दोस्तों आज आपके लिए मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ कि किस प्रकार आपके लिए, जैसे मेरे पास बहुत से केसेस आते हैं, किस प्रकार लोगों के लिए एक सोलमेट या कहिए एक बहुत अच्छा अपना मैच लड़का या लड़की का किस तरह ढूंढा जाता है, किस तरह ये चीज़ें कार्य करती हैं, और ऐसी ही पूरी इसके बारे में पूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों बहुत सारे लोग इस समस्या से गुजर रहे होते हैं कि उनको अपना सही जीवन साथी नहीं मिल रहा होता। कोई मिलता भी है तो एक तरह से उनके साथ ट्यूनिंग नहीं बैठ पाती है लोगों की, और अगर ट्यूनिंग बैठ जाती है कई बार उनके घर वाले नहीं मानते, और ऐसी कई समस्याओं से इंसान जो है जूझता रहता है। अब कई बार इन सब चीज़ों के कारण क्या होता है, इंसान अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। कई बार मैंने देखा है लोगों की 40-50 साल की उम्र हो जाती है फिर भी वो शादी नहीं करते, और ऐसी ही बहुत सारी समस्याएं इंसान के जीवन में आने लग जाती हैं। तो आज मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ कि ये सब चीज़ें जो होती हैं किस प्रकार आपके कार्य करती हैं, और ये उन लोगों के लिए भी वीडियो है जो ऑलरेडी मेरे क्लाइंट्स हैं, इस तरह का काम करवा रहे हैं मेरे से या करा चुके हैं, ताकि वो पूरा प्रोसेस जो है समझ सकें। क्योंकि मैंने अनुभव किया है कि बहुत सारे लोग करवाने तो काम आते हैं मगर बात को बिना पूरी तरह सुने और समझे, बस उनको ये रहता है कि काम कराएं, बस बोला जैसा उनके मन में विचार बना के आए होते हैं वो उसी की बेस पे चलते हैं। बिल्कुल भी समझने की कोशिश नहीं करते कि चीज़ें किस तरह कार्य करती हैं, जिसके कारण उनको बाद में समस्या होनी शुरू हो जाती है, और वो अपने मन मुताबिक ही कर रहे होते हैं तो उनको एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं अपने मन मुताबिक होती है। तो इसलिए मैं आज इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा कि ये किस तरह चीज़ें कार्य करती हैं। जो कोई अगर ये कार्य कराने आए तो क्या एक्सपेक्टेशंस लेकर आए, और किस तरह आपका जो है फ़ायदा हो सकता है इस तरह से। तो दोस्तों शुरू करते हैं। अगर कोई मेरे पास इस कार्य के लिए आता है तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि ये चीज़ें कार्य किस तरह करती हैं। तो दोस्तों होता क्या है, इस संसार में हर इंसान के एक नहीं बहुत सारे सोलमेट्स होते हैं। सोलमेट्स का मतलब ये होता है कि वो इंसान जिसके साथ आपकी सबसे अच्छी ट्यूनिंग बैठ सके, सबसे अच्छे बन सके, जिसके साथ आपके विचार बहुत ज़्यादा अच्छे मैच कर सके। तो ऐसे इंसान को जो है पूरी दुनिया में बहुत सारे होते हैं हर इंसान के लिए, मगर बहुत से कारणों से वो इंसान उससे नहीं मिल पा रहा होता। तो ऐसी सिचुएशंस बनाई जाती हैं, पहले तो उन लोगों को ढूंढा जाता है, फिर उसके बाद इस तरह की सिचुएशंस बनाई जाती हैं कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में अपने आप आने लग जाए। अब इसमें ढूंढा जाता है, मैंने जैसे बोला, अब इसका मतलब कोई ये ना समझ लीजिएगा कि जा के मैं गली गली ढूंढ रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। उसको एक तरह से समझिए ऊर्जा के बेस पे उसको सर्च किया जाता है कि कहाँ पे ऐसे लोग बैठे हैं। फिर उसके बाद उसको इंसान को वो कोई जो अच्छे होंगे जिनके साथ उसका अच्छा मैच बनेगा, उस इंसान को अपने ही तरीक़ों से मैं किसी ना किसी तरीके से जिसके लिए मैं कार्य कर रहा होता हूँ उसको उसकी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करता हूँ। अब कई लोगों के प्रश्न होते हैं ऐसे टाइम पे कि अगर वो इंसान की पहली शादी हो गई हो या कुछ और, उसके अगर डिवोर्स ही हो या कुछ भी एस्पेक्ट्स वगैरह से बहुत से क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस बेस पे जो ये इंसान होता है ढूंढा जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि आप में से कोई ये बताता है कि उसको अपना जीवन साथी चाहिए जिसका जो हाइट है इतनी हो, बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, या फिर गोरा हो, या फिर फैमिली जो है मिडिल क्लास, इस तरह की जो रिक्वायरमेंट है डाल दी जाती है नेचर में, और उसके बाद उस तरीके से वो इंसान को ढूंढ लिया जाता है जिसके साथ आपका सबसे अच्छा मैच बन सके। तो इसके बाद उस इंसान को ढूंढा जाता है और सिचुएशंस बनाई जाती हैं कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सके। और उसके बाद वो इंसान, अब बहुत बारी होगा कि इंसान ने कोई जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा हो सकता है वो आपको पूरी चीज़ें सच ना बताए, तो उसके लिए भी किया जाता है ताकि जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आए उस टाइम पे वो आपको अपने पूरी डिटेल जो किसी को भी ना बताता हो वो भी पूरे अपने बारे में पूरा सच जो है बता दे। तो जब आप ऐसे इंसान से मिलेंगे तो अपने आप ही आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो उसके बारे में सच क्या है, किस तरह का आदमी है, पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल में आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद जो है जब ये चीज़ फाइनल हो जाती है हाँ कि ये इंसान आ गया है, इसी से आगे कंटिन्यू करना है, तो उसको फाइनल कर दिया जाता है ऊर्जा के दम पे। और वहीं पे फाइनल करने के बाद आप जो जिस इंसान का काम हो रहा होता है वो नोटिस करेगा अपने आप ही वो इंसान जो है हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी में आ जाता है। तो इस तरह दोस्तों ये जो कार्य है होता है। अब आपको मैं आगे इसके बारे में बताता हूँ कि जो इंसान
इस तरह का कोई कार्य कराना आ रहा हो, उसको क्या रिक्वायरमेंट, मतलब वो क्या क्या लेकर आए या क्या मुझे बताना होगा क्या। सबसे पहले दोस्तों मुझे एक लिस्ट चाहिए होगी जिसमें आप ये बताएंगे कि आपको किस तरह का इंसान चाहिए, मतलब पतला, गोरा, लंबा, क्या एग्जैक्टली कुछ भी पूरी डिटेल मुझे चाहिए होगा। जैसे मान के चलिए कई बोलते हैं मेरे पास आके रिक्वायरमेंट देते हैं जी वो दहेज ना लेता हो, या फिर कई बोलते हैं जी करेक्टर का बहुत अच्छा हो। तो ऐसे कर करके आपको पूरी लिस्ट और रिक्वायरमेंट्स मुझे देनी होंगी डिटेल में कि आपको किस तरह का लड़का चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपको जो ये टाइम होगा, जिस टाइम पे आपका ये रेमेडी वगैरह या सोल्यूशन वगैरह किया जाएगा, उस टाइम पे आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। तीसरी बात, आपको अपनी एक्सपेक्टेशन ये नहीं कि आप मेरे को लिस्ट दे दें कि हाँ जी मेरे को तो चाहिए जी बहुत बड़ा करेक्टरलेस, सॉरी क्षमा कीजिएगा, बहुत बड़ा करेक्टर वाला, और आप खुद जो है करेक्टरलेस वाले काम कर रहे हो। तो आप मतलब एक तरह से ये रेमेडी जो है आपके लिए कार्य तो करेगी, मगर बाद में आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ में प्रॉब्लम आएगी। फिर कई लोग होते हैं जी माइंड में सोच के आते हैं कि हाँ जी मुझे तो जी बहुत शरीफ लड़का या लड़की चाहिए, मगर अंदर सोच रहे हैं मन में बैठ के कि नहीं नहीं चालू हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसी गलतियाँ जो हैं इंसान को नहीं करनी। जो एक्चुअल में उसको चाहिए होता है वही उसको बोलना है, क्योंकि ऊर्जा जो होती है वो देख लेती है कि ये कहाँ पे क्या है, क्या मन में चल रहा है, उस हिसाब से ही आपके लाइफ में चेंजेस लाने शुरू करती है। उसके बाद दोस्तों आपने सबसे पहले मुझे लिस्ट देनी है। लिस्ट पूरी डिटेल में आपने मुझे लिख के दे देनी है कि हाँ ये मुझे इस टाइप का लड़का या लड़की चाहिए। उसके बाद आपको मतलब आपको थोड़ा मैं टाइम दूंगा, उस टाइम के अंदर अंदर आपके पास कोई ना कोई उस जिस तरह की आपकी लिस्ट होगी उस तरह का लड़का या लड़की आप तक पहुंच जाएगी अपने आप ही। अब ये नहीं है कि आपको पता ढूंढते हुए पहुंचेगी, अपने आप ही किसी तरह, मतलब मान के चलिए आपके घर में कोई रिश्ता लेकर आएगा, ठीक है, या फिर आप जैसे ऑनलाइन है फेसबुक पे आपके पास अपने आप रिक्वेस्ट आ गई जी, ठीक है, आप जब बात करोगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा मैच कितना अच्छा है कितना खराब है, इस तरह कहीं ना कहीं से। या फिर आप जैसे ऑफिस में काम करते हैं वहाँ कोई ऐसा आ जाएगा कि आपके साथ अपने आप किसी के बनने लग जाएगी। इस तरह के काम नोटिस किया जाता है, अपने आप ही होने लग जाते हैं और वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाता है। अब दोस्तों इसमें आगे मैं आपको बताता हूँ कि और क्या क्या जो चीज़ें हैं ध्यान रखने वाली होती हैं। पहली बात, इसमें जब जो भी कराने ये काम आए, सबसे पहले जो लड़का या लड़की जिसके लिए काम करवा रहा हो उसको ये चीज़ का पक्का पता होना चाहिए, क्योंकि ये ना हो कि मैं काम कर दूं। जैसे एक बार एक केस आया था जिसमें ऐसा अनुभव था कि इंसान ने, उसके फादर ने अपनी बेटी को ये नहीं बताया था कि उसके लिए काम करवा रहा है, और जो लड़का आया उसने पूरी डिटेल में, क्योंकि जैसे मैंने आपको भी बताया थोड़ी देर पहले कि वो अपने बारे में कोई भी चीज़ हाइड नहीं करेगा या करेगी, पूरी सत्य बात जो है आपको मुंह पे खोल के रख देगी। तो उसमें क्या हुआ, लड़के ने उठा के अपनी पूरी डिटेल बता दी अच्छे से कि हाँ भाई मेरे तो ऐसे ऐसे है, उसने जो गलत काम किए थे उसकी भी इंफॉर्मेशन दे दी, कुछ उसने कुछ हेरा फेरी में की थी, गवर्नमेंट ऑफिस में था, उसकी डिटेल में इन्फॉर्मेशन बता दी उस लड़की को। अब लड़की को क्या हुआ, लड़की को लगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा हेरा फेरी करता है तो शायद इसके साथ शादी करना ठीक नहीं होगा, जबकि वो इंसान से एक ही बारी गलती हुई थी जिसको उसने पूरी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था, मगर उसके फादर ने क्योंकि ये चीज़ अच्छे से उसको एक्सप्लेन नहीं की थी कि किस तरह चीज़ें काम कर रही हैं या वो करवा रहा है, जिसके कारण वो जो इन्फॉर्मेशन थी लड़की तक नहीं पहुंच पाई, और उसके बाद उसको मतलब लड़का अच्छा होने के बावजूद उसने उसको मतलब एक्सेप्ट नहीं किया कि ऐसा हेरा फेरी कर रहा है, तो मतलब ये मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद दोस्तों जब भी कभी मैं आपका कार्य जैसे इस चीज़ में करूँगा तो सेकंड चीज़ जो इंपॉर्टेंट होती है कि ज़रूरी नहीं कि एक ही बारी में आ जाए। मान के चलिए आपके पास एक लड़का आता है या कोई लड़की आती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप चाहते हैं होंगे एग्जैक्टली वही, मगर आपको उसकी नेचर में कुछ कमियां लगती हैं, कुछ लगता है कि नहीं यार ये उतना अच्छा नहीं है, कुछ भी एक्सवाइजेड रीज़न से, तो आप ऐसा नहीं है आप उसमें मन हार के बैठ जाएं कि जी काम नहीं बना। आपको कम से कम 2-3 बारी मैं ये काम आपका करूंगा फिर से, अगर आपका एक बारी में नहीं होता तो 2-3 बारी में आपका ये काम हो जाएगा। वैसे तो देखा जाता है पहली बारी में ही हो जाता है 80-90% केसेस में, मगर अगर कहीं नहीं होता तो फिर इसका जो है काम है दूसरी बारी में तो पक्का ही हो जाता है, अपने आप ही आपको उससे भी अच्छा लड़का कहीं ना कहीं से आपकी ज़िंदगी में आ जाता है। अब कई लोग जो होते हैं दोस्तों, पहले जब मैंने इस काम को शुरुआत में शुरू किया था जब ये करना, तो एक मेरा अलग ही अनुभव हुआ। जिसका मैंने कार्य किया उसको एक्सपेक्टेशंस अलग ही थी बिल्कुल, क्योंकि उसके साथ क्या हुआ, उसको ये चाहिए था कि नहीं जी मेरे को इतना पैकेज वाला लड़का चाहिए। अब उतना पैकेज वाला लड़का आया तो उसको बोला नहीं इतना पैकेज तो ठीक है, मगर मुझे पहले उसको बोलती नहीं अगर बिजनेसमैन हो तो बहुत अच्छा। अब बिजनेसमैन आ गया, फिर बिजनेसमैन आ गया जिसका उससे भी अच्छा पैकेज था, अर्निंग बहुत अच्छी कर रहा था।
उसके बाद दोस्तों जब उसका वो कर दिया तो भाई बिजनेसमैन है, थोड़ी ऊंची हेर फेर तो इन लोगों को करनी पड़ती है बिजनेस में। तो वो उसने अपनी कोई डिस्कस की ही बात अपनी डिटेल में कि हाँ भाई ऐसा ऐसा मेरे को थोड़ा हेर फेर करना पड़ता है, पूरी डिटेल में बता दी। मतलब बहुत बड़ी कोई हेर फेर नहीं थी, मगर जैसे किसी को पैसे खिलाने पड़ते हैं कुछ, उसने वो इन्फॉर्मेशन उससे शेयर कर दी। जब ये शेयर की करने के बाद लड़की को लगा नहीं ये तो बहुत ज़्यादा हेर फेर वाला काम है, अब मुझे तो दूसरा लड़का चाहिए, ये तो बिजनेसमैन तो मुझे चाहिए ही नहीं। पहले उसने जो जॉब वाला आया था उसको भगा दिया, फिर बिजनेस वाला भगा दिया, फिर उसके बाद उसके पास कोई आया जो इलेक्ट वगैरह था कुछ, तो पायलट आया। तब उसको लगा कि नहीं यार अब ये पायलट है, ये इसकी तो शिफ्ट की टाइमिंग्स ही प्रॉपर नहीं है। उसने फिर उसको भी भगा दिया, नहीं नहीं मुझे तो सिंपल जॉब वाला चाहिए। तो ऐसे कर करके दोस्तों उसका मुझे 5-6 बारी काम करना पड़ा। इसीलिए मैंने लिमिट सेट कर रखी है कि जो भी है इंसान अपनी लिमिट जो भी है, जो भी चीज़ें हैं, उदाहरण के तौर पर यदि आप में से कोई ये बताता है कि उसको ऐसा अपना जीवन साथी चाहिए जिसका जो हाइट है इतनी हो, बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, या फिर गोरा हो, या फिर फैमिली जो है मिडिल क्लास हो, इस तरह की जो है रिक्वायरमेंट दी जाती है, तो उस चीज़ को नेचर में डाला जाता है और उसके हिसाब से, उसका परिणाम के हिसाब से आपको जो है सही मैच मिलता है। जीवन साथी चाहते हैं वो कैसे मिल गया, वो किस तरह उन लोगों को मदद मिली, उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दूंगा। अब दोस्तों अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि किसको इस चीज़ का करवाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो दोस्तों अगर कोई शादी कर रहा है, अरेंज मैरिज कर रहा है या कोई भी, तो उसको तो करवाना ही चाहिए, क्योंकि इससे फ़ायदा ये होगा, वैसे ज़्यादातर देखा जाता है कि शादी को एक जुआ की तरह खेला जाता है, पता नहीं क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, चीज़ें कंट्रोल नहीं है, क्या होगा पता नहीं, तो एक जुए की तरह इसको खेल लिया जाता है। मगर अगर आप इसको जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह का उपाय करा के कराएंगे तो आपके जो सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे शादी के, और साथ ही आप जिस तरह का जीवन साथी अपने जीवन में चाहते हैं वो आपको मिलेगा और आप अकॉर्डिंगली अपना ज़िंदगी को प्लान कर पाएंगे, अपने तरीके से जीवन में चल पाएंगे। और दोस्तों इसका रिजल्ट जैसे मैंने आपको बताया कि 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आपको इसका रिजल्ट जो है मिल जाता है। जिस तरह आपका साथी चाहते हैं जीवन में वो आपको मिल जाता है। आप कई बारी 1 से 2 हफ्ते की जगह 1 हफ्ते में भी, महीने की जगह क्षमा कीजिएगा, 1 से 2 महीने की जगह 1 हफ्ते में भी काम हो जाता है। अब दोस्तों ये 1 महीने में या किस तरह काम होगा ये डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। अब आप मान के चलिए चाहते हैं बहुत यूनिक सी आपकी अगर रिक्वायरमेंट्स होंगी तो उस केस में टाइम उस हिसाब से ज़्यादा लगेगा। मगर अगर रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं आपकी लिस्ट आप मुझे देंगे वो कम होगी कंपैरेटिवली, तो जो टाइम है उस हिसाब से अपने आप ही जो है वो कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा, वो आपकी लिस्ट के ऊपर होता है पूरा। तो आप जो भी लिस्ट दें पूरा सोच के दें, थोड़ा टाइम लगा के दें, उसके बाद ही आपका कार्य जो है अच्छे से हो पाएगा। अब दोस्तों अब आगे मैं बताता हूँ जो अब मेरे अनुभव रहे हैं लोगों के साथ कि कौन कौन से केसेस, जैसे जिस केस में मुझे लगा कि नहीं सामने वाले का मैंने काम किया मगर उसको जो सामने वाले को फील आ रहा है कि नहीं जितना एक्सपेक्टेड था उसका उतना लगा लो काम नहीं हो, या फिर एक दूसरे वर्ड्स में कहोगे कि उसको काम करवा के वो मज़ा नहीं आया। तो इसका मैं पहले आपको मुख्य जो कारण है वो बता देता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ आज तक, ताकि आप भी वो गलती जो वो लोग कर चुके हैं वो ना करें। पहली बात, उन्होंने चीज़ को समझा नहीं। ये जैसे मैं आपको वीडियो में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया किस तरह होता है, उन्होंने समझा नहीं। उन्होंने आए, उन्होंने सीधा बोल दिया कि ये काम कर दो जी। उसके बाद उन्होंने बिल्कुल नहीं समझा किस तरह लड़का आएगा, क्या क्या होगा, उन्होंने कुछ नहीं समझा। बस उन्होंने आंखें बंद की और बस उनको बस यही था कि काम हो जाए, कैसे भी हो जाए। पहली तो ये गलती करते हैं, चीज़ों को पूरे समझते नहीं है लोग। दूसरी बात, आपने जब भी आना है अपनी लिस्ट प्रॉपर देनी है। ये नहीं एक बार ही सोच लिया कि हाँ जी मुझे तो जॉब वाला चाहिए, जैसे मैंने आपको भी पीछे अनुभव बताया, फिर 10 दिन बाद जब मैं कर देता हूँ तो आप बोलते नहीं 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 मुझे जॉब नहीं, मुझे बिजनेस वाला चाहिए। तो इंसानों की जो लिस्ट रिक्वायरमेंट्स देते हैं उनको वही नहीं कंफर्म होता कि मुझे क्या चाहिए, जिसके कारण मैंने अनुभव किया कि कुछ चीज़ें जो होती हैं, कुछ केसेस जो होते हैं जिनको बहुत अच्छा मिल सकता था उनको उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि पहले मुझे बोल दिया जॉब वाला, फिर बोल दीजिए कुछ और। तो ऐसे में जो होता है मेरे लिए भी करना जो है मुश्किल हो जाता है। इस कारण भी बहुत लोगों के कार्य हैं जिसमें रुकावट आती है। तीसरा कारण है दोस्तों कि लोग जो है जिसके लिए कार्य करवा रहे होते हैं उसको जो है बताते ही नहीं है कि मैं उसके लिए कार्य करूँ या कोई उसके लिए कार्य इस तरह का हो रहा है।
जिसके कारण वो समझ ही नहीं पाता। बहुत बारी हो जाता है कि वो समझ नहीं पाता कि जो सामने वाला है वो किस तरह का है, क्या है। उसकी रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं अलग होती हैं, माँ बाप की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। माँ बाप अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो है बता देते हैं कि हाँ जी हमें इस तरह का लड़का चाहिए। जो लड़का है लड़की होती है उसको जो है अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसलिए वो उतना खुश नहीं हो पाते हैं। ऐसे भी कारण बन जाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ मेरे हिसाब से मुख्य कारण थे जो मैंने अनुभव किए, जिसके कारण आज तक किसी को भी अगर थोड़ी बहुत केस करवाने में दिक्कत आई हो, तो जब भी आप आइएगा अगर इसका करवाना चाहते हैं तो पूरा जो मैंने वीडियो बनाई है इसको पूरा सोच समझ के, पूरा अच्छे समझ के आइएगा। अगर कोई आपका डाउट हो इसमें तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट्स में भी अपने क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। जय श्री महाकाल दोस्तों।